देखते हैं क्लास 12 मैथ में अवकलनीयता चल रहा था हम लोगों का। इसका प्रश्नावली 5.2 5.3 समाप्त हो चुका है। 5.4 आज शुरू करना है। इसे पढ़ना क्या, चर घातांकी फलन और लोगरिथमिक फलन देखना है ना, एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथमिक फंक्शन देखना है। तो पहले देखना है चर घातांकी, मतलब कि चर अगर घात में रहे, चर ये अगर घात के रूप में रहे, इसको चर घातांकी फलन कहा जाता है। चर मतलब जिसका मान क्या हो जाए, बदल सकता है। और अचर, जैसे कि 4x अगर लिखा हुआ तो ये चर है और ये क्या है, अचर है। अगर ये घात के रूप में रहे तो ऐसे फलन को क्या कहते हैं, चर घातांकी फलन कहा जाता है। ये फलन y है ना, या fx बराबर क्या, b की पावर x, अगर धनात्मक आधार b ग्रेटर देन 1 के लिए हो, इसको चर घातांकी फलन कहा जाता है। जरा इसको हम लिख सकते हैं। ये होता क्या है, चर घातांकी फलन, इसकी विशेषता में लिखेंगे, इसका प्रांत जो होगा, चर घातांकी फलन के प्रांत वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r होते हैं। चर घातांकी फलन के प्रांत वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r होते हैं। दूसरा बात कि चर घातांकी फलन जो होता है हमेशा धनात्मक होता है, याद रखेंगे, है ना। इसका परिसर धनात्मक वास्तविक संख्या होगी, परिसर धनात्मक वास्तविक संख्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। तीसरा कि हमेशा वर्धमान होते हैं, ये सदैव वर्धमान होते हैं, वर्धमान होते हैं। अब देखते हैं लघुगणकीय फलन के बारे में। लघुगणकीय फलन, मान लिया कि b क्या है, ग्रेटर 1 है, वास्तविक संख्या है b, तब b आधार पर a का लघुगणक x हो तो होगा यदि b की पावर x बराबर a हो जाए। देखिए कैसे, अगर 2 की पावर 3 बराबर 8 लिखा हुआ है तो लघुगणक रूप में लिखेंगे अगर हम, तो log बेस 2 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे 625 बराबर 5 की पावर 4 होता है, तो लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर बराबर 5 की पावर 4। लॉग और लेना होगा तो 25 की पावर कितना, 625 बराबर कितना होगा, 2 होगा। इसके लिए कुछ हम लोग अवकलज का फॉर्मूला देख लेते हैं, तब चैप्टर शुरू करेंगे। देखो जैसे कि लॉग बेस हम दे सकते हैं b, m गुने n बराबर लॉग बेस m जो लॉग लॉग m की पावर अगर n दिया हुआ तो n पहले कर दीजिए, n लॉग, अगर भाग में है m बट्टा n तो log m घटाओ log n। अगर अब अवकलज देख लेते हैं कुछ, अगर d बट्टा dx e की पावर x है तो अवकलज करेंगे तो e की पावर x ही रह जाएगा। d बट्टा dx माइनस e की पावर x अगर है, e की पावर माइनस x अगर है तो माइनस e की पावर माइनस x हो जाएगा। d बट्टा dx अगर log x का हम अवकलज करते हैं, log x तो आता है सीधे 1 बट्टा x। इसी पर हम देखते हैं इसमें का पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन प्रश्नावली 5.4 के कह रहा है कि x के सापेक्ष अवकलज करना है। तो देखिए d बट्टा dx e की पावर x, मान लेंगे y, फिर y बराबर इतना है तो y dy बट्टा dx बराबर d बट्टा dx, y की वैल्यू है e की पावर x बट्टा साइन x। u बट्टा v का हम देखो, u बट्टा v का डैश का फॉर्मूला देखें तो u डैश v माइनस v डैश u बट्टा v का स्क्वायर, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए u डैश d बट्टा dx e की पावर x, साइन x को बाहर कर दीजिए, माइनस अब इसको बाहर कर दीजिए, d बट्टा dx साइन x बट्टा में क्या हो जाएगा, ये v का स्क्वायर साइन स्क्वायर x। देखिए इसका अवकलज इससे गुना, इस बार इससे अवकलज इससे गुना, बट्टा में जो ये हर है उसका स्क्वायर, तो साइन x e की पावर x का अवकलज अभी फॉर्मूला लिखवाया गया, e का पावर x ही रह जाता है, e की पावर x माइनस
ई की पावर एक्स और साइन एक्स का अवकलज क्या होता है कॉस एक्स बट्टा मेरा हो गया कितना साइन स्क्वायर एक्स। ई के पावर एक्स जो जगह है कॉमन कर दीजिए ई की पावर एक्स हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बट्टा साइन स्क्वायर एक्स आंसर। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं ई की पावर साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स वाई बराबर मान लिया हमने तो एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर dy बट्टा dx बराबर d बट्टा dx ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पे श्रृंखला नियम का प्रयोग कर दो एक बार ई का पावर इस टोटल का और एक बार साइन इनवर्स एक्स का तो क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स जब क्या होता है ई की पावर एक्स साइन एक्स है ई की पावर साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स और डी बट्टा डी एक्स एक बार ऊपर वाले करिए साइन इनवर्स एक्स ई की पावर साइन इनवर्स एक्स जो कहते हो और साइन इनवर्स एक्स का होता है सूत्र एक बट्टा अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होता है गुणा कर दो ई की पावर साइन इनवर्स एक्स बट्टा अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं ये y बराबर लिख देते हैं हम e की पावर x की पावर 3 तो x के सापेक्ष अवकलज करने पर देखो dy बट्टा dx बराबर d बट्टा dx e की पावर x की पावर 3 श्रृंखला नियम का प्रयोग करेंगे इसका श्रृंखला नियम चेन रूल। इसमें क्या होगा एक बार इस टोटल का करेंगे और एक बार इसका करेंगे बस। तो इसका अगर हम कर दें तो क्या हो गया ई का पावर एक्स ई का पावर एक्स रहता है मैंने ई की पावर एक्स की पावर 3 ही रह जाएगा डी बट्टा डी एक्स की पावर कितना 3 ई की पावर एक्स की पावर 3 एक्स की पावर n बराबर n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 यानी ई का पावर एक्स की पावर 3 गुने 3 एक्स का स्क्वायर हो गया 3 एक्स के स्क्वायर ई की पावर एक्स की पावर 3 ये आंसर। चौथा देख लीजिए y बराबर साइन टेन इनवर्स e की पावर x तो x के सापेक्ष अवकलज अगर हम करें करने पर देखिए d बट्टा dx dy बट्टा dx बराबर d बट्टा dx साइन टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। गौर से देखिएगा एक बार इस टोटल का होगा एक बार इस टोटल का होगा और एक बार e की पावर माइनस एक्स का होगा श्रृंखला नियम से। तो श्रृंखला नियम से देखो साइन एक्स का क्या होता है कॉस टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स डी बट्टा डी एक्स टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। तो टेन थीटा का क्या होता है देखिए कॉस टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स टेन थीटा का होता है सूत्र में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है 1/1 प्लस एक्स के ऊपर क्या है यहाँ पे e के पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। एक बार और फिर करेंगे हम किसका लास्ट वाले का e की पावर माइनस एक्स का तो ये हो गया कॉस टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स बट्टा 1 प्लस e की पावर माइनस 2x e की पावर माइनस 2x और इसका क्या हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस x। यहाँ पर आप पहले लिख सकते हैं माइनस e की पावर माइनस x कॉस टेन इनवर्स e की पावर माइनस x बट्टा 1 प्लस e की पावर माइनस 2x देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। y बराबर क्वेश्चन दे रहा है इसमें log cos e की पावर x तो x के सापेक्ष अवकलज करने पर
करने पर देखिएगा dy बट्टा dx बराबर d बट्टा dx log cos e की पावर, श्रृंखला नियम का प्रयोग करेंगे तो log x का होता है 1 बट्टा x, x के ऊपर क्या है cos e की पावर x है, d बट्टा dx एक बार इसका होगा cos e की पावर x का, तो 1 बट्टा cos e की पावर x गुने cos का होता है माइनस थीटा होता है, cos थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा होता है e की पावर x, और d बट्टा dx एक बार इसका होगा e की पावर x का। तो यहीं पे लिख देते हैं, ये देखिए e की पावर x एक बार x रह जाएगा तो माइनस ये है तो पहले लिख दिया हम साइन e की पावर x बट्टा cos e की पावर x गुने e की पावर x, यहाँ पे लिख दीजिए इसको, पहले इसको लिख दो माइनस e की पावर x माइनस ये जो करते हो e की पावर x, साइन थीटा बटा cos थीटा क्या होता है tan थीटा, tan e की पावर x, ये आंसर हो गया। छठा जगह देखिए y बराबर e की पावर x जोड़ e की पावर x का स्क्वायर जोड़ डैश है e की पावर x की पावर 5, आसान है ये। तो x के सापेक्ष अवकलज कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलज करने पर देखिए dy बट्टा dx बराबर d बट्टा dx, सबका अलग अलग कर सकते हैं हम लोग, तो आ जाएगा e की पावर x अजूर e की पावर x का स्क्वायर अजूर e की पावर x की पावर 3 ऐसे दिया है, e की पावर x की पावर 4 अजूर e की पावर x की पावर कितना 5। तो देखिएगा e की पावर x का करें अगर हम, e का पावर x क्या हो जाएगा e का पावर x ही रह जाएगा, ये दो बार में होगा, एक बार e की पावर x, एक बार e की पावर x होगा और एक बार x स्क्वायर होगा। देखो e की पावर x का e की पावर x यानी जो करते हैं और d बट्टा dx x का स्क्वायर पर किया जाएगा, यहाँ पे क्या होगा e की पावर x का e की पावर x का पावर 3 ही रह जाएगा और d बट्टा dx x की पावर 3 का एक बार होगा, e का पावर x की पावर 4 d बट्टा dx x की पावर 4 होगा, e की पावर x की पावर 5 d बट्टा dx x की पावर 5, श्रृंखला नियम का प्रयोग कर रहे हैं। ये जो करते हो e की पावर x, तेरा बोलिए x स्क्वायर क्या होगा 2x, x स्क्वायर का 2x, तो 2x e की पावर x का स्क्वायर, ये x की पावर 3 का 3x की पावर 3 घटाओ 1 यानी 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर e की पावर x की पावर 3 और जो 4x की पावर 3 e की पावर x की पावर 4 और जो इसका करेंगे तो 5x की पावर 4 और e की पावर x की पावर 5, आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट जो बच रहा है हम लोगों का वो अगले दिन देखेंगे।